बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि जो हमारी क्लास होती है, हमारा जो मेन चैनल है जी रसायन, इस पर क्लास 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए क्लासें होती हैं और पर डे होती हैं, रेगुलर होती हैं। ठीक, आप लोगों को प्रतिदिन जो है इवेंट देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे आज जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान क्लास 12th वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि बोर्ड में लगभग, अगर हम बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यानी अगर हम परीक्षा की बात करें, कम से कम 3 से 4 नंबर यहाँ से 3 से 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से देखने को सिर्फ इसी टॉपिक से, चाहे वो 2023 का रहा हो, 2024 का रहा हो या 2022 का रहा हो, लगातार इस चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक, तो हम इसी की बात करने वाले हैं। जो आज हमारा महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो नए सिरे से है, बिल्कुल नया चैप्टर है और बिल्कुल नया आज फर्स्ट लेक्चर भी होने वाला है। ठीक, हमारी पहली क्लास होने वाली है उस चैप्टर की। ठीक, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एकदम आसान भाषा में, जो हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान यानी हिंदी भाषा यानी यूपी बोर्ड से जितने संबंधित होंगे, सब बोर्ड के लिए हमारी क्लासेस सफिशिएंट होंगी। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर होने वाला है आज का, जो हमारा लेक्चर होने वाला वो विशेष करके एक हमारे पास चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक। ठीक, कौन से चैप्टर है हमारा? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में हम बात करने, यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसकी जो हमारे पास मेंडलीव साहब की जो मेंडलीव साहब ने जो एक आवर्त सारणी दी थी, उस आवर्त सारणी में इसकी स्थिति क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है आजकल जो मतलब हमें देखने को मिलती है, इसमें देखेंगे कि इस डी तथा एफ ब्लॉक की स्थिति कहाँ है, एक किस स्थान पर है देखने को मिलता है। इन सब के साथ साथ हम देखेंगे कि इसको इनका अन्य नाम क्या है, इनकी हर स्थिति का इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इनकी परिभाषा क्या होगी, इन सबको हम बड़े आराम से चलेंगे। ठीक, तो चलें शुरू करें। देखिए, शुरू करने से पहले हम अपना जो लेक्चर है स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात ये कहेंगे कि आप लोग जितने भी लोग इस इवेंट में आते हैं या इस इवेंट को ऑफलाइन जितने लोग देखते हो, सब लोग क्या करिएगा, जब देखने बैठते हो तो पेन कॉपी लेकर जरूर आइएगा। क्या है कि पेन कॉपी, कहने का मतलब पेन एंड कॉपी लेकर आप जरूर आएंगे। देखिए, पेन कॉपी लेकर आने से क्या होता है कि जितनी भी चीजें आल टू एकदम ए टू जेड जितनी चीजें इसमें बताई जाए, आप लोग क्या करिएगा, साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको क्या करिए, साथ साथ ही नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन से क्या होता है कि आप लोग जितना लिखेंगे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि आप जब बोर्ड में यानी जब आपका एग्जाम टाइम होगा तब आपको रिवीजन करने का भी मौका मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करिएगा, पेन कॉपी अपने साथ लेकर जरूर बैठिएगा। ठीक, चलिए, हम डी तथा यह ब्लॉक की चर्चा करने से पहले हम आपको एक आवर्त सारणी दिखा रहे हैं, जो हमारे बगल में, हाँ लगा दीजिए, लगाई जा रही आवर्त सारणी को देखिए और उसके बाद हम स्थिति को देखेंगे कि जो है कि कहाँ इसकी स्थिति है। ठीक, आवर्त सारणी को लगा दीजिए। जी हाँ, आवर्त सारणी को लगाइए। हाँ, श्याम पट पर भी बताएंगे, श्याम पट पर भी बता देंगे कि आवर्त सारणी कहाँ से कहाँ तक हमारी है। ठीक, चलिए देखिए, आप लोग के सामने जो आवर्त सारणी लगी है ना, एक जो आप सामने एक पीडीएफ दिख रहा है सामने वॉलपेपर की तरह, इसमें देखिए ये है आवर्त सारणी की स्थिति पूरी। अब इस आवर्त सारणी में हमें ये देखना है कि हमारा डी ब्लॉक कहाँ है, एस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है और एफ ब्लॉक कहाँ है। ठीक, मूलतः हमारा जो मेन फोकस होगा और डी तथा एफ पर होगा, पर जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारा जो आवर्त सारणी है, आपने आवर्त सारणी में देखा होगा जो लगाई गई थी, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे कॉलम बने हैं, ऐसे कॉलम बने हैं ना।
ऐसे कॉलम बने हैं, दिख रहा है। ऐसे आपको जो इमेज लगाई गई थी, या इमेज हटी है कि नहीं, अभी नहीं हटी, हाँ इमेज में भी आप देख सकते हो ऐसे बना है। अब देखिए एक ऐसे बना है, फिर उसके बाद ये ऐसे आ गया है, ठीक। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखिए ऐसे बना है ना, ऐसे बना है। अब इसमें देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कहने का मतलब है, और 12 के बाद फिर क्या है, 30, 40, 60, 70, 80, ठीक। ऐसे हमारे पास है, ठीक। अगर हम बात करें इस टेबल में, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक सेकेंड, यहाँ पर 15 वाली जो हमारे पास गिनती थी वो गायब हो गई थी, हम यहाँ पर 15 वाली लिखते हैं, ठीक। 15 16 17 और 18 ऐसे आपको टेबल में देखने को मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, आपको जब ऐसे आवर्त सारणी, ये क्या है, ये आवर्त सारणी है, क्या है, ये आवर्त सारणी है, जो हमारे मेंडलीव साहब ने दिया था, इसी आवर्त सारणी पर इसी को दिया था, और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि एसपी और डीएफ ब्लॉक कहाँ कहाँ है। देखिए मुख्यतः अगर हम इस दोनों की अगर हम बात करें, 1 और 2 की बात करें, तो ये कौन से हैं, यस ब्लॉक हैं, क्या है, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ठीक। ये जो इतना दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, यानी पी ब्लॉक के तत्व हो गए। ये जो बीच में बच रहा है, ये क्या है, हमारे पास डी ब्लॉक है। इसकी अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक, सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। डी ब्लॉक एलिमेंट ये है। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, आपने और सारणी में देखा होगा, जो हमारे सामने एक टेबल लगाई गई थी, उसमें आपने देखा होगा कि डी, यस और डी और एफ पी ब्लॉक तो हो गए, नीचे ऐसे 2 लाइनें और बनाई जाती हैं, ऐसे, शायद आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद, अच्छा नहीं दिख रहा, हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसे, ऐसे बनी होगी और ऐसे, ठीक। इसमें भी 2 होंगे, और इन्हें क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक, इन्हें क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक, ठीक, जिसे लेंथेनाइड भी कहा जाता है। जो नीचे की 2 पट्टी होती है आवर्त सारणी में, उसे क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 होती हैं, तो ऊपर वाले को लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, नीचे वाले को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड। इससे तो आप परिचित होंगे। देखिए आपने 10 में भी पढ़ा है इस चीज को, 11th में भी पढ़ा है, और 12th में पढ़ ही रहे हो, ठीक। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिनको मान लीजिए 10 में नहीं समझ में आया, 11 में नहीं समझ में आया, उनको 12 में बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं ये दावा करता हूं कि आप लोगों को जब तक ये नहीं समझ में आएगा, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक। आप लोग को हर चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये रहा हमारे पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें से हमें पढ़ने कौन से हैं, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। कहने का मतलब डी, हमने साफ ऊपर लिखा है कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व को पढ़ना है। हमारा जो चैप्टर है वो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व है, यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें सिर्फ यहां से यहां तक पढ़ना। और एक चीज देखिए, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्ग की संख्या पूछ लेता है आपसे, क्या पूछ लेता है, वर्ग की संख्या पूछ लेता है, या मान लीजिए आपसे वर्ग साथ साथ आवर्त की संख्या पूछ लेता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए चाहे छोटा बच्चा हो, छोटी क्लास का बच्चा हो या बड़ी क्लास का बच्चा हो, अगर कोई चीज़ किसी के मन में आता है, कोई ना कोई पूछ ही लेता है। और कभी आपको लगे कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है,
तो उसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कि जो कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है, जो कुछ भी हमारे हृदय में चल रहा होता है, वो हमारे सामने बातें आ ही जाती है ना। तो इसीलिए आप इन सबको अवश्य जानिए कि देखिए ये जो यहाँ पर 1 2 करके जो गिनती हुई है, ये 3 4 5 6 7 8, ये जो गिनतियां हैं ये सब ये कहाँ तक है, 18 तक है। कहने का मतलब इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर इनकी हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, वर्ग। वर्ग। और वर्ग कितने हैं, अगर वर्ग की बात करें कि वर्ग कितने हैं, यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, वर्ग की संख्या कितने हैं, 18। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। और दूसरी चीज, एक ऐसे साइड में गिनती होती है जिसे 1 2 3 4 5, सॉरी इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करेंगे, 6 और 7, ये ऐसे करके लाइनें चली जाती हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे ठीक। ये जो ऐसे लाइनें जाती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक, ये जो हमारे पास है, हम थोड़ा मार्कर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो पॉइंट लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, ये है आवर्त। ठीक, कहने का मतलब आवर्त की संख्या कितनी है, 7। ये आपसे पूछा जाएगा। जो देखिए जो बच्चे होते हैं, जैसे कोई अध्यापक नया आता है क्लास में, आपकी क्लास में सपोज मान लीजिए कोई नया टीचर आ गया, तो आपसे अगर मान लीजिए आप बोलेगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, आप मान लीजिए कह दीजिए कि सर डी तथा या ब्लॉक के तत्व वाला चैप्टर पढ़ाइए, डी ब्लॉक था या ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाइए, या आप आवर्त सारणी पढ़ाइए। तो मेन फोकस जो अध्यापक का होता है, जो शिक्षक का, वो इसी पर होता है कि वो सबसे पहले पूछता है बच्चों से कि ये बताइए जो आवर्त सारणी होती है उसमें आवर्त कितने होते हैं और ग्रुप कितने होते हैं। ग्रुप मतलब समूह। ठीक, अब पीरियड होता है आवर्त। ठीक, तो आवर्त की संख्या आप कितने बताइएगा, 7। की जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। और मान लीजिए वहीं पर अगर ग्रुप की बात करें कि वर्ग की बात, वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई कि इस अगर सारणी की बात करें तो क्या होता है, आवर्त की संख्या 7 होती है और ग्रुप की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए एकदम निचले स्तर से हम बता रहे हैं कि एक अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति होगा जिसने कभी आप पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी कभी देखी नहीं है, तो उसके समझ में आराम से आ जानी चाहिए। ठीक, अब चलिए, अब इसको हम हटाते हैं। ये है हमारा आवर्त सारणी, इसमें जो एलिमेंट होंगे अब उनको हम धीरे धीरे देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डी तथा या ब्लॉक, तो हम डी ब्लॉक को ही स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब हम इतने थी, मतलब जो आवर्त में ग्रुप की बात करें 3 से लेकर 12 तक के ग्रुपों की हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हटाएं। हाँ, नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे जो है सिर्फ 2 लाइनें हैं। ठीक, ऐसे इसको हम हटा रहे हैं, ऐसे बाकी 2 लाइनें हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पहले वाली लाइन को क्या कहते हैं, सॉरी पहले वाली लाइन को हम लेंथेनाइट कहते हैं और दूसरी जो निचली लाइन होती है उसे हम एक्टिनाइट कहते हैं। ठीक, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो हम आगे चलें। हाँ, आप लोग साथ साथ में नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है, आपका फायदा होता है ना। क्योंकि क्लास केजी से लेकर यानी उदय से लेकर 12 तक जो कुछ भी आप लिखते पढ़ते हो वो आगे चल के आपके में आपको ही प्रयोग करना है। आपके मतलब प्रयोग की चीज होती है, आपकी उपयोगी चीज होती है। आप जितना अपने हाथ से लिखेंगे आपकी हैंड राइटिंग मजबूत होती जाएगी, यानी सुंदर लिखावट आपकी होती जाएगी। ठीक, चलें इसको हटाएं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आवर्त सारणी समझ में आ गया होगा। हाँ, देखिए इसी में बहुत से होते हैं, उपधातु भी होती हैं। देखिए कहाँ, यहाँ खाली है, देखिए इसमें क्या होती हैं, उपधातुएं भी होती हैं। ठीक, धातु भी होती है। ठीक, और अधातु होती है। ठीक, ये 3 चीजें इसमें पाई जाती हैं पूरे आवर्त सारणी में, धातु अधातु उपधातु। ठीक,
अगर इसमें हम ग्रुप डी यानी सॉरी इसमें क्या अगर डी ब्लॉक की बात करें, जैसे हम ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी से आप रेलवे मत समझ लेना। ग्रुप डी की चर्चा का मतलब है वर्ग क्या कहते हैं, वर्ग 3 की हम बात कर रहे हैं। ग्रुप डी जिसे बोलते हैं या ग्रुप 4 बोलते हैं, ग्रुप 12 तक जितना जाएगा यानी 12 डी तक जितना जाएगा वो डी में ही आएगा। ठीक, ग्रुप को हम ग्रुप डी कह दे रहे हैं, ब्लॉक को। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो हमारा कहते हैं डी ब्लॉक होगा, ये सब पूरा टोटल कितना होता है, ये सब धातुएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, किसी भी प्रकार की अधातु नहीं होती है। ठीक, जो हमारे पास डी ब्लॉक होते हैं इन सब में कितना होते हैं, सब धातुएं होती हैं, ये सब धातु होती हैं। ठीक, जितना भी होंगे यानी डी ब्लॉक में एलिमेंट जितने होंगे वो सब धातु होंगे, इसमें अधातु होगी ही नहीं। कभी आपको इसमें हीलियम नहीं मिलेगा ना, आर्गन नहीं मिलेगा, लिथियम नहीं मिलेगा, कहने का मतलब अधातु नहीं मिलेगी, और ना तो उपधातु ही मिलेगी। उपधातु का मतलब होता है जैसे गैस, सॉरी अधातु का मतलब जैसे गैस आ जाए, हाइड्रोजन, ये सब अधातु होती हैं। बाकी इसमें धातु की ही हम बात करते हैं। ठीक, चलें आगे, इसको हटाएं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ठीक, इस स्लाइड को हम हटा रहे हैं, अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर कि हमें पढ़ना क्या है। सबको समझ में आ गया होगा डी तथा एफ ब्लॉक, आवर्त सारणी की स्थिति भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक, कि कौन से ब्लॉक को क्या कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग पढ़ भी रहे होंगे बढ़िया तरीके से, इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डी तथा एफ ब्लॉक। डी तथा एफ ब्लॉक में हम सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे कि इसमें क्या होते हैं, ये वर्ग कहाँ से कहाँ तक होते हैं। हालांकि हमने आपको एक बार बता दिया है कि इसमें वर्ग कहाँ से कहाँ तक होते हैं, और आवर्त भी हमने पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स भी बता दिए हैं कितने कहाँ से कहाँ तक होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि जैसे हम डी ब्लॉक की बात करें, हमारे पास डी तथा एफ ब्लॉक दोनों हैं, लेकिन हम चर्चा पहले किसकी करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट की, एलिमेंट की। कहने का मतलब है हम डी ब्लॉक के तत्वों की चर्चा करेंगे। अगर हम डी ब्लॉक के, हाँ थोड़ा सा हैंड राइटिंग में हो जाता है ऊपर नीचे आप, तो उसको आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि क्या है कि हम जो लिखते हैं ना थोड़ा नीचे से ऊपर चला जाता है। हम फिर से लिख दे रहे हैं, हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, कहने का मतलब है कि हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के तत्व की। अब इसको हम देखेंगे कि इसकी जो स्थिति होती है ये वर्ग 3 से 12 तक होता है। क्या होता है, अगर इसके हम वर्ग की बात करें तो वर्ग 3 से लेकर 12 तक। बात समझ में आई कि वर्ग 3 से लेकर 12 तक हम किसकी चर्चा करते हैं, हम चर्चा करते हैं ब्लॉक डी की। ठीक, आगे अगर हम इसमें आवर्त की बात करें या श्रृंखला की बात करें, तो या आवर्त की हम बात करें या श्रृंखला की बात करें तो 4 श्रृंखला से शुरू होती है। श्रृंखला नंबर 4 से इसकी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, यानी 4 श्रृंखला है इसमें। 3D है, 4D है, 5D है और 6D है। ठीक, 3D 4D 5D 6D। ठीक, यानी श्रृंखला की संख्या कितनी होती है, 4 है, 4 श्रृंखला है। और दूसरी चीज इसमें हम आवर्त की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्त कहां से कहां तक है। अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्त 4 से 7 तक ही है। कहने का मतलब अगर हम पूरे आवर्त की बात करें, पूरे आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें आवर्त की संख्या कितनी है, 1 से लेकर 7 है। लेकिन सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक में सिर्फ कितने हैं, 4 से लेकर 7 तक। ठीक, ये बात आप समझ पा रहे हैं ना, ये बात आप समझ पा रहे हैं कि आवर्त की अगर हम बात करें, आवर्त की सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, आवर्त की अगर हम बात करें तो 4 से लेकर 7 तक है। ठीक, यहां तक समझ में आई बात, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए, अन्यथा आगे चलें। अब देखिए 3D जो है हमारे पास, ये जो श्रृंखला 4 3 से 12 तक, और आवर्त कैसे हैं, जैसे इसमें क्या है, पहले क्या है, 3D है, 3D है, 4D है, 5D है। D का मतलब ग्रुप है। ठीक, और 3 4 5 का मतलब है आवर्त। ठीक,
उसके बाद क्या है 5D, सॉरी 5D तो लिखा है हमने, 6D। यहाँ तक बात समझ में आई, 6D है ना। अब देखिए इसमें एक एक जो संख्या है, देखिए एक एक तत्वों को भी हम निर्धारित करेंगे कौन कहाँ से कहाँ तक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानेंगे। ठीक, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानेंगे ना। और उनका क्या करेंगे, हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि जो 3D ब्लॉक के एलिमेंट कैसे याद करें, 4D के, 5D के। हालांकि जो 6D है ये 6D परीक्षा में नहीं आता। अगर हम परीक्षा की बात करें तो ये नहीं आता, परीक्षा की बात करें तो ये नहीं आता। ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसमें बहुत से तत्वों को अज्ञात रखा गया है, उनके वजन का नहीं पता है ना, या उनके परमाणु क्रमांक नहीं पता है, परमाणु भार के बारे में। यानी क्या कहते हैं कि इन्हें रेडियो एक्टिव यानी रेडियो धार्मी पदार्थ भी कहा गया है, कि जिनकी खोज अभी चल रही है। ठीक, हालांकि रेडियो धर्मी का मतलब होता है कि जो मानव द्वारा खोजे गए हैं, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जो ऑटोमेटिक। क्योंकि देखिए सोना क्या होता है, अगर हम सोने की बात करें या कोयले की बात करें, तो आयरन की बात करें, तो ये सब प्राकृतिक की देन है, इसे आदमी नहीं बना सकता ना। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी बना सकता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे यूरेनियम हुआ, यूरेनियम आदमी बना सकते हैं ना, पर कुछ चीजें नहीं बना सकते, उनको हम डी में ही रखेंगे। ठीक, तो इसीलिए डी आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो डी की हम चर्चा इसमें यानी 6D की चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि 3D 4D 5D से क्वेश्चन आते हैं, और मेन मकसद भी हमारा है कि हम इन्हीं को ही चर्चा में लाएं। अगर हम 3D की बात करें, अगर हम 3D की बात करें सबसे पहले, तो 3D कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, 3D लेकर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक शुरू होता है, जिंक तक खत्म होता है। सॉरी, कहाँ से, अगर हम इसकी स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक, जिंक तक। ठीक, स्कैंडियम से शुरू होता है और जिंक तक जाता है। अब सोचिए कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 21 होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें इसके 21। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, हम जो बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हमारा एक लेक्चर 2 लेक्चर लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम जो कुछ भी बताएं वो आपको समझ में आनी चाहिए, जो हम बातें बताएं वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो आगे देखिए, अगर हम स्कैंडियम लेकर यानी 21 से लेकर जिंक की अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 13 होता है, यानी 30 होता है, 30 होता है ना। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 30 होता है। कहने का मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, कहने का मतलब 21 से लेकर 30 तक क्या होते हैं, 3D ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक, अगर उसके बाद हम बात करें 4D की, अगर हम बात करें 4D जो होता है, 4D में जैसे कुछ इसमें कितने तत्व हैं, 21 से लेकर 30 यानी 9 तो 10 तत्व हैं, 10 एलिमेंट 10 एलिमेंट हैं। अगर इसमें हम बात करें तो इरिटेरियम से लेकर कैडमियम तक है। वाई मतलब इरिटेरियम होता है, वाई मतलब इरिटेरियम होता है, और CD मतलब कैडमियम। ठीक, अगर हम इरिटेरियम की बात करें, हालांकि देखिए आप लोग 30 यहाँ खत्म हो रहा है तो आप 31 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो 31 वाला एलिमेंट होगा वो आपको P ब्लॉक में चला गया, क्योंकि हम D ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं ना। तो इसीलिए कोई भी बच्चा इस तरह अंदाजा नहीं लगाएगा कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3D है तो 31 से यानी 4D स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। 31 के बाद आगे पीरियोडिक टेबल में चला गया है, जो कि P ब्लॉक में चला गया है। ठीक, तो इसमें हम कहाँ तक ले जाएंगे, इरिटेरियम अगर हम 36 से लेकर यानी 39 से लेकर 48 तक जाएंगे। कहाँ तक, 36 से लेकर 48 तक। ठीक, ये क्या है, कैडमियम है। यानी 4D में जितने कितने तत्व हैं, 36 से लेकर 48 तक, यानी इरिटेरियम से लेकर कैडमियम तक हैं। ठीक, देखिए इसको आप लोग ऐसे समझते चलिए। अभी जब इसके बीच वाले जैसे इरिटेरियम में क्या होता है, जर्मेनियम है, नाइबोडियम है, मोनोडियम है, टेक्नीशियम है ना, इन सब के बारे में क्या है, अर्जेंटम है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। जैसे स्कैंडियम में क्या है कि स्कैंडियम तो है ये, वेनेडियम है, क्रोमियम है ना, यानी आयरन है, निखिल, इसी में निखिल भी है, यानी 3D वाले में
ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक इसमें निकिल भी है, आयरन भी है, इन सब की हम कोबाल्ट भी है जिसका परमाणु क्रमांक 27 होता है ना। तो इन सब की हम चर्चा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करेंगे और हम आपको एकदम इजी तरीके से, कहने का मतलब एकदम ट्रिकी माध्यम से बताएंगे कि आपके दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगी बात। अगर हम बात करें 5D की, 5D क्या होता है, देखिए ये तो 36 से लेकर 48 तक है। अगर हम 5D की बात करें तो ये कहाँ तक, लैंथेनम Lu, लैंथेनम से लेकर कहाँ तक है, मरकरी तक है। कहाँ तक है, लैंथेनम से लेकर La से लेकर मरकरी यानी Mg तक, Mg तक। और Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है आप लोगों को पता ही होगा 80 होता है। क्या होता है, Mg का अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 80 होता है। देखिए अब एक छोटा सा रेयर मामला यहाँ फंसता है, और रेयर मामला ये है कि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये लैंथेनियम से लेकर यानी मरकरी तक 80 तो हो गया, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और अंत कहाँ से हो रहा है। देखिए स्टार्ट तो ये लैंथेनियम का क्या होता है 57 होता है, पर बीच में इसमें क्या होता है, हैफनियम यानी HF से लेकर 80, यानी हैफनियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 72 होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक 72 होता है, और लैंथेनम का क्या होता है 57 होता है। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोगों को मन में जो डाउट होता है वो दूर हो जाए। देखिए HF का मतलब होता है हैफ्लेनियम, हैल्फेनियम जो होता है HF होता है। देखिए जो लैंथेनम था 57 से 72 तक जाएंगे, 72 के बाद हम मरकरी तक जाएंगे, यानी 72 से लेकर 80 तक जाएंगे। और ये जो 57 से जो 72 जा रहा है, 57 से जो 72 जा रहा है, कहने का मतलब जो इसमें के जो परमाणु क्रमांक आ रहे हैं ये बीच वाले, यानी 57 से 72 के बीच में F ब्लॉक आता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आवर्त सारणी में भी इस ऐसे लिखा रहता है, लैंथेनम लिखा रहता है 57, उसके बाद हैफनियम एक बॉक्स में दिया जाता है, फिर मरकरी तक हम जाते हैं। तो इसका मतलब जो बीच का जो तत्व होता है वो F ब्लॉक में चला जाता है, और इस बीच के तत्व को हम नहीं पढ़ते हैं, इस बीच के तत्व को हम नहीं पढ़ते हैं। लैंथेनम से बीच में शॉर्टकट डाल देते हैं, फिर उसके बाद हैफनियम से हम फिर स्टार्ट करते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि यहाँ एक जो बॉक्स बन जाता है, डिब्बा बन जाता है, इसमें के जो 13-14 तत्व होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, F ब्लॉक में चले जाते हैं। इसीलिए हमें लैंथेनम 57 से लेकर 80 तक, यानी 57 से लेकर 72, इन सब को हम नहीं पढ़ेंगे, हम हैफनियम से लेकर मरकरी 80 तक ही पढ़ते हैं। इस बात को आप समझ गए कि यहाँ जो एक बॉक्स छोटा सा बन जाता है, ये जो छोटा सा बॉक्स बन जाता है वो क्यों बन जाता है, इसीलिए बन जाता है कि इसमें जो 13-14 एलिमेंट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आपका F ब्लॉक में, जिसे हम लैंथेनाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंथेनाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ ये डिब्बा क्यों बन जाता है। और आगे और जो हमारी नेक्स्ट क्लासें होती रहेंगी, ऐसे आप लोग प्रतिदिन जुड़ते रहोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी कि हम क्यों इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं जो डिब्बा बनता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि 3D 4D 5D 6D की तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी यहाँ जो इतना छोड़ रहा है 13-14 तत्व को, ये भी कहाँ चले जाते हैं, 6D से निकल कर चले जाते हैं एक्टिनाइड ग्रुप में, और एक्टिनाइड ग्रुप को हम F ब्लॉक में पढ़ लेते हैं, इसीलिए यहाँ इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। हाँ, इसमें भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये के एक तत्व का पढ़ेंगे। ठीक, इन सबको हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आई। अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। देखिए एक बार हम फिर बता दे रहे हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वर्ग 3 से लेकर 12 तक होते हैं, वर्ग की बात करें। उसके बाद अगर हम श्रृंखला की बात करें तो इसमें 4 श्रृंखलाएं होती हैं। कौन कौन सी, 3D 4D 5D 6D काउंट होगी श्रृंखला। हम 6D को भले ना पढ़ें पर काउंट करेंगे।
उसके बाद आवर्त की बात करें तो आवर्त 4 से लेकर 7 तक होती है, यानी 4 से लेकर 7 आवर्त इसमें पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम 3D में देखें कि कितने तत्व होते हैं, तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, जेडियम का मतलब जिंक होता है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में पढ़ा है खूब, जिंक, कार्बन, इन सब के बारे में ना, कॉपर के बारे में, तो वही जिंक है, जेडियम से जिंक होता है 21 से 30 तक। फिर 4D की अगर हम बात करें, इरिटियम से लेकर कैडमियम तक, क्या है, इरिटियम से लेकर कैडमियम तक है, यानी 36 से लेकर 48 तक के जितने तत्व होंगे वो 4D में आएंगे। 5D की अगर हम बात करें तो लैंथेनम यानी 57 से लेकर हैफनियम 72 तक, और 72 से लेकर 80 यानी मरकरी तक हम चर्चा करेंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, देखिए एक चीज शायद मैं भूल रहा था, पर मैं भूलूंगा नहीं, अभी बता दें। देखिए ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। और संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, कि संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। क्यों इसलिए बताएंगे नेक्स्ट वाले में कि जब हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं। देखिए पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें हैं, बहुत सारी बुकें हैं, पर उस चीज़ को पढ़ने का जो हमारा क्रम है, जो हमारा तरीका है, यानी जो हमारा आइडिया है, जो हमारा विचार है, वो सही दिशा में नहीं लग पाता है, इसीलिए हम चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो इसीलिए कह रहे हैं जो संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसको हम आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसी के साथ चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। क्या करेंगे, चीज़ों को अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक, और हमारी और आपकी हैबिट भी होनी चाहिए कि हम हर चीज़ को, कुछ भी पढ़ें, हर चीज़ को हम रिलेट करके ही पढ़ें, रिलेट करके एक दूसरे से एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़कर ही पढ़ें, तब हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए इसको हटाएं, चलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब सब लोग नोट कर लिए हैं, सब लोग नोट कर लो, उसके बाद इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। ठीक, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए अगर हम बात करें अब इसके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इसके हम चर्चा करें परिभाषा की। ये इसकी परिभाषा क्या होती है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जिसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इनकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इनकी परिभाषा बहुत सिंपल है और अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में है, कि जो कुछ हो कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, किसकी परिभाषा की, अगर हम परिभाषा की बात करें, किसकी परिभाषा की बात करें, हम डी ब्लॉक की परिभाषा की बात करें, तो ये क्या होता है, ये ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंतिम उपकोष यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन के उपांत कोष के वह डी उपकोष में प्रवेश करता है। यानी डी क्या होता है, अंतिम उपकोष जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो डी उपकोष में चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे पास एस पी डी एफ ऐसे तत्व होते हैं। अगर हम एस से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करें तो डी तक चला जाता है, अंतिम जो उपकोष होगा वो डी में चला ही जाएगा। क्या होगा, वो डी में चला ही जाएगा। आप अगर इसकी परिभाषा चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिनके अंतिम या जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। देखिए ई पे के ऊपर माइनस हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक, अंतिम इलेक्ट्रॉन की उपांत्य क्या है, उपांत्य। अभी हम उपांत्य का मतलब भी बताएंगे कि उपांत्य है क्या, उपांत्य कोष के डी ब्लॉक में किस में जा रहे हैं, उपांत्य कोष डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, डी उपकोष में प्रवेश यानी प्रवेश करते हैं। ठीक, क्या करते हैं,
डी उपकोष में प्रवेश करते हैं वह डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, यानी तत्व कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक, कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें उपांत दिया है, एक शब्द इस परिभाषा में आप लोग देखिएगा कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की उपांत कोष का मतलब होता ये है कि अंतिम कोष से ठीक फर्स्ट वाला कोष क्या है, अंतिम उपकोष से ठीक फर्स्ट वाला कोष। ठीक, इसकी अगर हम बात करें तो अंतिम वाले उपकोष से ठीक फर्स्ट उपकोष। ठीक, उपांत का मतलब होता है कि अंतिम वाले उपकोष से ठीक फर्स्ट वाला उपकोष क्या होता है, डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। या आप सिंपल समझ लीजिए कि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में चला जा रहा है, एसपीडीएफ आपने सबने देखा होगा, और अगर जिसने एसपीडीएफ नहीं देखा है समझ लीजिए भाई कि आपको अब क्या ही कहें हम। आप अगर एक क्लास 7-6 वाले बच्चों से पूछोगे ना तो एसपीडीएफ के बारे में बच्चा बताएगा, एसपीडीएफ के बारे में बच्चा बताएगा आपको, जिसमें 2, 6, 10, 12, 14 होते हैं, यानी 2, 4, 6 नहीं 2, 6, 10, 14 होते हैं ना उपकोष। अगर उसमें डी ब्लॉक में लास्ट में चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अंतिम डी में चला जा रहा है, तो इसका मतलब वो डी उपकोष में है और वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर जो कुछ भी आपको ना समझ में आया हो, आप लोग क्या करिएगा, ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे, ऑफलाइन कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर शुरू होने से पहले आपका जो डाउट होगा उस डाउट को लिया जाएगा और उसको आप तक दोबारा रिन्यूअल करके भेजा जाएगा। ठीक, तो चलिए आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहिए।